टायलर ने अनुशासित किया है कि पाठ्यचर्या नियोजक सामान्य उद्देश्यों की पहचान हेतु 3 स्रोतों दैट इज़ शिक्षार्थी, विद्यालय के समकालीन जीवन एवं विषय वस्तु से प्रदत्त एकत्र करता है। मीन्स टायलर रिकमेंड्स दैट द करिकुलम प्लानर कलेक्ट डाटा फ्रॉम 3 सोर्सेस। कितने हैं सोर्सेस? 3 हैं। कौन कौन से? पहला है लर्नर, दूसरा है कंटेम्प्रेरी लाइफ ऑफ द स्कूल, या हम इसको सोसाइटी भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज़ कंटेंट, जिसे हम विषय वस्तु बोल रहे हैं। टू आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों ही जो सोर्स हैं वो किस लिए काम आ रहे हैं? हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के लिए। ओके। देन अनेक सामान्य उद्देश्यों की पहचान के पश्चात नियोजक उन्हें 2 छन्नियों विद्यालय के शैक्षिक एवं सामाजिक दर्शन तथा अधिगम का मनोविज्ञान से छानने के पश्चात परिष्कृत करता है। इन छन्नियों से छानने के पश्चात सामान्य उद्देश्य जो हैं वो विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य उद्देश्यों को वर्णित करते हुए टायलर ने उन्हें लक्ष्य, शैक्षिक उद्देश्य और शैक्षिक प्रयोजन कहा है। देखिए, टू आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्जेक्टिव रिफाइंस लर्निंग आफ्टर फिल्टरिंग थ्रू साइकोलॉजिकल, जो हमारा फ़िल्टर है उसकी यहाँ पे बात की गई है, साइकोलॉजिकल फ़िल्टर। आफ्टर फिल्टरिंग थ्रू दीज फिल्टर्स, यहाँ पे 2 फिल्टर्स की बात है, एक तो हमारे साइकोलॉजिकल है और दूसरा है फिलोसॉफिकल। ठीक है। ये 2 तरह के फ़िल्टर्स हैं जिनसे हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव हैं वो पास आउट होके कैसे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। द जनरल ऑब्जेक्टिव कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। टायलर डिस्क्राइब्स द जनरल ऑब्जेक्टिव एज गोल, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल पर्पसेस। अभी हम इसको डायग्राम की मदद से, फ्लो चार्ट की मदद से और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस चार्ट को, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ये 3 सोर्सेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। पहला सोर्स क्या है? हमारे स्टूडेंट, दूसरा सोर्स है सोसाइटी, एंड थर्ड वन इज सब्जेक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं कंटेंट, मतलब विषय वस्तु। देखिए, ये जो तीनों ही सोर्स हैं, ठीक है, ये स्रोत हैं, इनसे क्या फॉर्म हो रहा है? इन तीनों से ही क्या फॉर्म हो रहा है? ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो एक सामान्य उद्देश्य हैं वो। तो हम अगर स्टूडेंट की बात करते हैं एज अ सोर्स, तो स्टूडेंट से हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड्स हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट हैं। ठीक है। इन सब को फोकस करके हम यहाँ से कुछ जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ्रेम करेंगे। साथ ही यहाँ पे किस तरीके से हम पता कर सकते हैं नीड्स और इंटरेस्ट को, इसके लिए अलग अलग मेथड्स या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। हम क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के वे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से, जिससे हम उनकी नीड और उनके इंटरेस्ट को पता कर सकें। ओके। सेकेंडली, यहाँ पे हम सोसाइटी को एज अ सोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई भी चेंज होता है तो हमें वो चेंजेस जो हैं हमारे करिकुलम में भी लाने पड़ेंगे, उसको अपडेट रखना पड़ेगा। तो सोसाइटी में क्या ज़रूरत है, सोसाइटी में ऐसा कौन सा चेंज है, या सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो कंटेंट है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे सोसाइटी से भी हम इनपुट ले रहे हैं अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। देन थर्ड है यहाँ पे कंटेंट। अब कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं, बहुत तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ नई आई है तो वो जो नवीन चीज़ है हमें वो कंटेंट में हमारे आने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हम क्या करेंगे, अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सपोज़ कर लीजिए हमने 10 यहाँ पे फ्रेम किए हैं। अब ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इन तीनों क्राइटेरिया से लिए गए, इन तीनों सोर्सेज से लिए गए हैं। इसको क्या करेंगे, हमारे पास 2 स्क्रीन या फ़िल्टर कह सकते हैं, और हिंदी में हमने इसको छन्नियाँ बोला था, ठीक है। तो हम छन्नियाँ क्यों बोल रहे हैं कि ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन दोनों ही जो फ़िल्टर्स हैं इनको क्रॉस करेंगी, और अगर सही तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर अनडिज़ायर्ड या क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, या हम कहें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स बने हैं वो प्रॉपर नहीं बने हैं, तो वो सारे जो अनडिज़ायर्ड वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे हट जाएंगे, और हमारे जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने 10 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं तो वो जब इन फिल्टर्स से पास होंगे तो हमें यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि 6 हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन गए, और जो 4 ऑब्जेक्टिव थे अनडिज़ायर्ड वो उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फ्रेम होते हैं। देन ये जो मॉडल है या प्रतिमान है टेलर का, इसके क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, लॉजिकल एज इट बिगिंस विथ स्टेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। तार्किक के रूप में यह उद्देश्यों को बताते हुए शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फ्रेम हो रहे हैं वो काफ़ी लॉजिकल हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंड है, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड इन द पर्पस। उद्देश्यों में यहाँ पे पर्पस और ऑब्जेक्टिव दोनों को ही हिंदी में उद्देश्य लिया गया है, में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं वो एकदम वेल डिफाइंड है, क्लियर है, और वो हमारे पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था अगर वो पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर रहे होंगे तो वो जो 2 हमारे फ़िल्टर्स हैं वहाँ पे वो पास आउट हट जाएंगे, ठीक है, उनको हम रिमूव कर देंगे। थर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड एज इट फॉलोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यवस्थित किया गया है। ये मीन्स यहाँ पे जो भी कंटेंट लेंगे, हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो सारे कैसे होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होगी, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम बोल रहे हैं। देन फोर्थ वन है, प्रैक्टिकल एज इट portrays the actual process of curriculum development। व्यवहारिक के रूप में यह पाठ्यचर्या विकास की वास्तविक प्रक्रिया को चित्रित करता है। क्योंकि अभी हमने इस पूरे मॉडल की बात की कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है, इसको एक सीक्वेंस में हम फॉलो कर रहे हैं, वैसा का वैसा हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रैक्टिकली बिहेवियर है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ हम अप्लाई भी कर सकते हैं। दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस मॉडल। ओके, देन क्रिटिसिज्म ऑफ द टेलर मॉडल। टेलर मॉडल की आलोचनाएं भी हैं। पहला है, गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य द्वारा शासित किया जाता है। हम बेसिकली फोकस किसको कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को, ना कि स्टूडेंट को, है ना। देन नैरोली इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्टेबल वर्ब्स। संकीर्ण रूप से व्याख्या किए गए उद्देश्य स्वीकृत क्रिया होता जाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही नैरो हैं, वो ब्रॉड नहीं है, ठीक है। ब्रॉड नहीं है मतलब हम उसे बहुत ब्रॉड लेवल पे उसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमने सपोज़ कीजिए 6th क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो वो उसी 6th क्लास के लिए है, ना कि हम उसको ब्रॉडली दूसरे क्लासेस में भी अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नैरो जो है इंटरप्रेट करता है ऑब्जेक्टिव के लिए। थर्ड है, डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जो व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्माण है वो बहुत ही कठिन है और अधिक समय जो है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। देन इट्स अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच कैन बी
टेंडियस। यह एक रेखीय चरण दर चरण प्रक्रिया है जो थकाऊ हो सकती है। ऑफ कोर्स ये एक लीनियर पैटर्न है। हमने अगर 5 स्टेप ली हैं तो फर्स्ट और 5th स्टेप में ही वो एज इट इज़ चलेगी, तो एक लीनियर इसका वे है। सो हो सकता है ये कि काफ़ी थकाऊ हो। अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस करेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग ये जो है वो मॉडल है। ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि साइंटिफिक और जो टेक्निकल साइंटिफिक जो अप्रोच है उसका इंट्रो देखा। उसके अंडर में हमने 3 जो मॉडल्स थे उनके नाम देखे। उनमें से हमने पहला जो टेलर मॉडल है उसके बारे में पढ़ा।